नमस्ते, मैं विजय केसरी वैदिक सुप्रभात का सक्रिय सदस्य हूं। आज हम मानव जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य के बारे में जानेंगे। उसी में से एक है तनाव। ये तनाव क्या है, कैसे होता है, इससे कैसे पार पाया जाता है, इसी के विषय के बारे में आज हम वैदिक सुप्रभात के अध्यक्ष श्री उत्तम प्रकाश जी से इस विषय में ढेरों सारी जानकारियां लेंगे और यह जानेंगे कि हम लोग आज के मानव जीवन में तनाव से कैसे निजात पाए, इसके निजात का क्या रास्ता है, इसके बारे में विस्तार से श्री उत्तम जी आपको बताएंगे। तो आइए उत्तम जी और जानकारी दीजिए। आपका सवाल है कि मानव जीवन में ये जो तनाव है या तनाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है और कैसे ये समाप्त हो। और ये बात तो स्पष्ट है ही कि एक तनाव के कारण जीवन में विभिन्न प्रकार के रोग, बीमारियां ये उत्पन्न हो जाती हैं। और अगर ये तनाव समाप्त हो जाए तो न जाने कितनी बीमारियों से जो है तनाव के कारण आप तो बीमार पड़े ही, साथ साथ आपका संबंध जहां जहां है उन सभी लोगों को आप तनावित किए और उनको बीमार किए। आपका अगर समस्या दूर हो जाए तो आप दूसरे को तनावित नहीं करेंगे और आप भी रोग मुक्त और भी जो लोग हैं वो भी रोग मुक्त। तो तनाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। और तनाव व्यक्ति के जीवन में आ क्यों रहा है या ये तनाव कैसे दूर हो, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 4 चीजें होती हैं जो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। एक तो है अधिकार। आपका अधिकार कितना है, ठीक है। और अधिकार के बाद आता है कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या है। अगर आप अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो प्रकृति उसकी सजा देगी, और अगर आप कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो भी प्रकृति उसकी सजा आपको देगी। तीसरा चीज आता है कि दुनिया में कोई भी वस्तु आप देख लें जिसको प्रकृति ने बना रखा है, प्रकृति ने जिसका निर्माण किया, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण कर्म स्वभाव है ना। और जब उसके अंदर गुण कर्म स्वभाव है, वो किसी कुछ खास विशेष गुण कर्म वाला है, उसका कुछ प्रभाव है प्रकृति में, तो उसका कुछ मूल्य है, अर्थात वो मूल्यवान है। जब वो पदार्थ आपको प्राप्त हो रहा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि उसके मूल्य को अदा करके, मूल्य को दे करके प्राप्त करें। अगर उसका एक्चुअल मूल्य आप नहीं देते हैं और आपको वो प्राप्त हो जाता है तो पता है वो भी एक तनाव का कारण बनेगा, ठीक है ना। और चौथी चीज है आपकी अपनी एक सीमा। हर व्यक्ति की, हर वस्तु का एक सीमा होता है और उस सीमा के अंतर्गत ही रहना चाहिए। अगर उस सीमा का आप उल्लंघन करेंगे ना तो फिर कभी ना कभी जो है किसी न किसी तनाव का वो कारण बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहला बिंदु हमारा जो था अधिकार, उस पर चर्चा करते हैं कि मानव का अधिकार किन चीजों पर, ठीक है। तो अब ये जो मानव शरीर है ना, ये 5 तरह के चीजों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व से ये शरीर मिलकर के बना है। तो स्वाभाविक रूप से इन 5 तत्वों पर आपका अधिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मिलकर आपका शरीर बना है, तो अधिकार तो स्वाभाविक रूप से हो गया। अब ये चीजें जो है ना प्रकृति से आपको प्राप्त हो रही हैं दिन प्रतिदिन, है ना। आपके अंदर वायु है, प्रकृति आपके शरीर से बाहर भी वायु है, आपके शरीर के अंदर अग्नि है, आपके शरीर से बाहर भी अग्नि, आपके शरीर के अंदर जल है, बाहर भी जल है, अंदर पृथ्वी है, बाहर भी पृथ्वी, अंदर आकाश है, बाहर भी आकाश है। तो अंदर का बाहर से, बाहर का अंदर से, है ना, प्रतिपल संबंध है। तो आपके अंदर जो वायु जा रहा है वो तो शुद्ध जा रहा है, शुद्ध वायु लिया आपने, लेकिन आप दूषित करके छोड़ रहे हैं। आपने जो जल लिया वो जल शुद्ध था, लेकिन आप जब छोड़ रहे हैं ना तो दूषित करके छोड़ रहे हैं। आपके अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो गया तो आपको तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीजें दे दी, लेकिन आपने जो दिया ना
वो तो दूषित है, ठीक है ना। तो इसको कोई ना कोई शुद्ध कर रहा है, कोई ना कोई है जो आपके शरीर से निकले हुए इन सारी चीजों को शुद्ध और पवित्र कर रहा है। उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है।
वाटर गर्मी के मौसम में भी शुरू, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले रोगों का इनके पास ऐसा कुछ निदान नहीं है, इनको अनुमान भी नहीं कि इससे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि आयुर्वेद ने एक सीमा तय किया कि हमको इसी सीमा में जीना है और इसी सीमा के अंतर्गत रहना है, प्रकृति के साथ रहना है, लेकिन हमको इस बात का केवल पैसा कमाने के लिए सारी चीज चल रही है। तो अगर व्यक्ति एक सीमा में रहे, व्यक्ति अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का पालन करे, ठीक है ना, तो उसे जो है ना तनाव से मुक्त होने का यही साधन। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी चर्चा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पद के लिए उनके अंदर सारी योग्यताएं हैं, व्यक्ति ने सारे जतन से उस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं, अगर वो प्राप्त नहीं तो क्या इससे कोई बचने का आपके पास तनाव से बचने है ना? देखिए मैं बताता हूँ आपको, सारी योग्यताएं वो रखता हो और तब उस चीज को नहीं प्राप्त कर पा रहा है और तब उसके विचार है, उनके मन में तनाव आता है, तो इसको कैसे वो रोक पाए? भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? भारतीय सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ के लोग ये मानते हैं वो यह है जो हमारे हर एक्टिविटी, हर क्रिया प्रतिक्रिया को देख रहा है, जान रहा है, समझ। गांव में एक परंपरा सी है, प्रचलन है ऐसा कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना तो लास्ट में लोग अच्छा ऊपर वाले हैं ना, वो कुछ करेंगे। अगर हमने दिल से, आत्मा से परिश्रम किया है तो हमको फल मिलेगा। ये जो निर्णय लोगों का जो है ना, ये कब आता है? आप देखिए 24 घंटा आपके पास समय है, आप इस 24 घंटा में भी इस प्रकृति के लिए कितना समय निकालते हैं? आप 24 घंटा खुद के लिए जी रहे हैं, आपने आधा घंटा भी, माने 24 घंटा का 5% भी आप नहीं निकाल, 5% निकालिए तो कितना होगा? 1 घंटा से थोड़ा सा। अगर 5% भी आप इस प्रकृति को दीजिएगा ना तो वो आत्मविश्वास आपका जगने लगेगा, कोई बात नहीं, हम बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, कुछ निदान निकलेगा। लेकिन आपने 24 घंटा अपने ही लिए, केवल अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर द्वार को सजाने में आप लगा दिए, उस तनाव का कारण। अगर आप उस 24 घंटा का 1 घंटा भी है ना, आप समाज सेवा के लिए, प्रकृति सेवा के लिए अगर आप वो खर्च करेंगे ना, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा और आपको लगेगा कि ना, मैं तो निस्वार्थ भाव से 1 घंटा खर्च करता हूँ, तो जरूर कुछ ना कुछ निदान निकलेगा। लेकिन अगर आप केवल खुद के लिए जी रहे हैं ना, आपकी अपनी, देखिए व्यक्ति का एक अपना कर्तव्य होता है शरीर के, एक कर्तव्य होता है परिवार के प्रति, एक कर्तव्य होता है समाज के प्रति, और एक कर्तव्य होता है और एक कर्तव्य होता है प्रकृति। तो आप इन सभी कर्तव्यों में क्या पालन किया? आप तो केवल खुद के लिए कर रहे हैं, आप खुद के लिए भी, आत्मा के विकास के लिए नहीं कर रहे, केवल ये शारीरिक विकास जो अनित्य, जो नित्य नहीं, हमारी उतनी समझदारी डेवलप नहीं हो पाया, विकसित नहीं हो पाया, इसलिए ये तनाव का कारण बना। अगर आप ये दिमाग में बैठा लें कि हमको 1 घंटा इस प्रकृति के लिए भी देना है, तो ये प्रकृति है ना वैसा माहौल बनाएगी और आपके मन मस्तिष्क से ये तनाव धीरे धीरे, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास जगने लगेगा कि मेरा मार्ग सही है,